नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जो प्रकरण हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु की संरचना के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर मिड में दिया है पाठ्य योजना, यहाँ पर विषय, उप विषय और विद्यालय का नाम, यहाँ पर कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि और ये दिनांक यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी के साथ ये जो लेसन प्लानिंग होगी वो हार्वर्ड लेसन प्लानिंग होगी, जिसमें सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं कि आखिर परमाणु की संरचना को पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर किस किस जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी पूर्ति हो सकेगी। और इसके साथ ही जो है विशिष्ट उद्देश्य अर्थात जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिखना होगा। उसके अंतर्गत जो पहला हेडिंग होगा वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स होगा, जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स होंगे। और इसी प्रकार जो अगला जो हमारा उद्देश्य होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट होंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद अगला जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें भी 2 पॉइंट्स आपके होंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप यूज़ करेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। और इसके साथ ही जो प्रीवियस नॉलेज है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, अणु तथा एटम मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर जो मेन पॉइंट्स आता है वो होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जिसमें 5 प्रश्न बनाएंगे, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और ये 5वां प्रश्न जो है आपका, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, उसी को लेकर हम स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। जैसा यहाँ पर बोलेंगे, देखिए आगे ये आ गया उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम परमाणु की संरचना के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ आपको दिखाएंगे एक एक करके। तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप 1-2 प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे, जिसे बोलते हैं डेवलपिंग क्वेश्चन। और उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है और ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताते हैं। तो अणु व परमाणु क्या है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर उसी को थोड़ा और आगे जो बचा था, सम परमाणु, विषम परमाणु। इसके बाद प्रोटॉन क्या है, है ना, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उससे संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी और आपको बताना होगा। और यहाँ पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया गया है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो श्यामपट्ट सारांश है वो यहाँ पर लिखा गया है कि इनकी खोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु की संरचना। जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज़ द पार्ट ऑफ एटम्स, तो इनको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। और इसके साथ होता है लेखन एवं निरीक्षण का राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क, जिसमें छात्र घूमेगा और बच्चों को कॉपी पर वर्क नोट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, अर्थात जो रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, जो बच्चा पढ़ेगा 45 मिनट उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वो उससे असेसमेंट होता है क्लास में हमारी टीचिंग का। और जो उसके बाद जो अंतिम आता है वो होता है गृह कार्य, कि जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित अगले दिन के लिए कुछ होम असाइनमेंट दे दिया जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको टीचर रिक्रूटमेंट या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।